डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात का आज हम लोग देखेंगे टाइप 1। और टाइप 1 का अगर हो सकता है आज पहला वीडियो में नहीं पूरा आ सके तो आप टाइप 1 का पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है टाइप 1 अगला पार्ट में आए। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं। अनुपात के बारे में जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें, क्या अनुपात के बारे में जानने योग्य है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साथियों, अगर हम लोग लिखेंगे 2:3, ध्यान से समझिए मेरी बातों को। 2 अगर 3 लिखे तो ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, लेकिन बीच में जो हम यहाँ डबल डॉट लिखे हैं, डबल डॉट, ये आपका अनुपात है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला, इसको हम लोग अनुपात पढ़ सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। दूसरा, इसको हम लोग रेशियो बोल सकते हैं। यानी इसको जब पढ़ेंगे तो 2:3 पढ़ लिए। फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2:3। यानी इस सिंबल को, जो आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं 2:3। यानी इस सिंबल को हम लोग क्या बोल दिए? 2। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कुछ भी अगर हम क्वेश्चन बताते समय बोले ना, अनुपात बोले तो यही सिंबल होगा, रेशियो बोलें तो यही सिंबल होगा, 2 बोलें तो भी यही सिंबल होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर लिखना चाहें A:B, तो A:2 क्या हो जाएगा? B। यही है 2, यही है रेशियो, यही है अनुपात। टाइप 1 का पहला सवाल हमारा क्या है? तो 1/2 2, देखिए यहाँ पे सिंबल है 2 का, तो 2 3/4 का सरल अनुपात क्या होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया? सरल अनुपात। तो सरल, आइए हम लोग पहले समझते हैं कि सरल अनुपात किसे कहते हैं। देखिए, वह अनुपात, ठीक है, जो पूर्ण संख्या के रूप में एवं न्यूनतम रूप में हो। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्या के रूप में एवं न्यूनतम रूप में हो, उसी को सरल अनुपात कहेंगे। पहला सवाल आपका यहीं से रहेगा। ठीक है, तो सरल अनुपात किसे कहेंगे? जैसे अगर हम बोलें 3:4, तो ये सरल अनुपात है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या कहने का मतलब हो गया कि ये बटे उटे में नहीं होना चाहिए। ये संख्या क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्यूनतम रूप में होना चाहिए। न्यूनतम रूप कहने का मतलब ये कटा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 10:20, तो ये सरल अनुपात नहीं है। ठीक है, इसको सरल किया जा सकता है कटा करके। जैसे इसको कटा दे 10 से, तो 10 एकम 10 और 10 दूना 20, तो ये हो गया सरल अनुपात। ध्यान से समझिए मेरा बात, ये क्या हो गया? सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में बदला जा सकता है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए सरल अनुपात का, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या जो होगा वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है कि अगर 3.4 लिख दें यहाँ पे (5), तो ये दशमलव में यहाँ पे है, तो ये सरल अनुपात नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको सरल किया जा सकता है पॉइंट वगैरह हटा करके। तो क्या ये सरल अनुपात है? तो आप कहिएगा ये सरल अनुपात नहीं है। संख्या बटे में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लिखें 3/4 और अनुपात इधर लिख दें हम कुछ भी 2/5, तो यहाँ पे बटे में आ गया है कि नहीं? तो बटे में आ गया, तो क्या ये सरल अनुपात है? तो आप कहिएगा ये सरल अनुपात नहीं है। इसको सरल किया जा सकता है।
संख्या पावर के रूप में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या पावर के रूप में अगर है तो उसको भी हम लोग सरल अनुपात नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे दें 3/2 इज 2, यहाँ पे अगर हम दें 5/3, तो अभी ये सरल अनुपात नहीं है, अभी ये सरल अनुपात नहीं है। लेकिन 3 का स्क्वायर अगर 9 कर दें और 5 का पावर 3, तो 5 5 25 5 125 कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम रूप में आ चुका है और ये पूर्ण संख्या के रूप में आ चुका है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पावर के रूप में है, इसलिए ये सरल अनुपात नहीं होगा और ये सरल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो सरल अनुपात जो नहीं है उसको सरल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी पहले जानिए कि सरल अनुपात में कौन कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो अगर पावर के रूप में हो, पावर के रूप में हो तो वो सरल अनुपात नहीं कहलाता है। सरल अनुपात होने के लिए संख्या पावर के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरा, संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी कि आप रूट, अगर हम बोलते हैं 25 इज 2 √9, तो ये भी अभी सरल अनुपात में नहीं है, इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हुआ, अच्छा नोट में यहाँ पे क्या है कि संख्या कटा हुआ रूप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि न्यूनतम रूप में होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कटा हुआ रूप में होना चाहिए। अतः कुल मिलाकर के अगर यहाँ से यहाँ तक हम अगर एक लाइन में कहें इस बात को, तो ये क्या हुआ कि पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए और न्यूनतम रूप में होना चाहिए। मतलब कटा हुआ और पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए, ना पावर होना चाहिए, ना क्यूब होना चाहिए, ना और कुछ होना चाहिए। ठीक है, और कटा हुआ होना चाहिए। दो चीज़ यहाँ पे मेन है कि कटा हुआ अर्थात न्यूनतम रूप, और दूसरा पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। इसको जान लिए हम लोग। अब आइए सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है 1/2 अनुपात 3/4 का सरल अनुपात क्या है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें सरल अनुपात में, ठीक है, कैसे बदला जा सकता है। तो सरल अनुपात अभी ये नहीं है क्योंकि ये बट्टे में है। सरल अनुपात करने के लिए यहाँ पे 2 तरीका है, दोनों में से आप कोई एक तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको गुना करके यहाँ लिखिए और इसको गुना करके यहाँ लिखिए। ठीक है, जैसे 4 एकम, इधर से गुना करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। ऊपर में लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ गुना करके नीचे लिखना, नहीं, नीचे से ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो गया, अनुपात 2 तिया कितना हो गया 6, 2 तिया 6, और ये कट रहा है तो कट रहा है तो 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो गया आपका 2:3। ठीक है, 2:3। इसको दूसरा तरीका बनाने का क्या है सो देखिए। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, दूसरा तरीका है इसको बनाने का, हर का एलसीएम से आप गुना कर दीजिए, हर का एलसीएम से गुना कर दीजिए। हर कितना है 2 और 4, तो इस दोनों का 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। ठीक है, तो 4 से दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 2 और 4 का एलसीएम 2 4, अभी फिलहाल एलसीएम हम यहाँ पे इस तरह से बता रहे हैं, 2 एकम 2 दूना। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना 2 4, 4 से इसको गुना कर दीजिए। जब 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये पार्ट हमारा हो जाएगा 1/2 गुना 4, और ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 3/4 गुना 4। तो इसको हम लोग यहाँ जब गुना करेंगे तो इसका सरल रूप हो जाएगा कट करके कितना 2, और इसका कट करके हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो 2 तरीका यहाँ पे हम समझाए सरल अनुपात निकालने का। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या था, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, नीचे से ऊपर ले जाइए। नीचे से ऊपर तभी ले जा सकते हैं जब 2 पद में हो, जैसे ये 1 पद हुआ और दूसरा ये पद हुआ। जब रेशियो 2 पदों में हो तो आप क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं। अगर 2 से अधिक पद में हो तब आपको हर का एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हर का एलसीएम से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक।
तो यहाँ पे आपका दोनों केस में आंसर कितना आएगा, तो 2:3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपके लिए अब ये सवाल है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए उसी के जैसा एक सवाल है, 3/2 अनुपात 4/3 का सरल अनुपात क्या है। आप इसमें क्या समझे नहीं समझे, इसमें से आंसर खोज करके आप लिखिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसको बनाइए और बना करके आप कमेंट बॉक्स पे जवाब लिखिएगा।